इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे रेंज बेस्ड प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो जैसे देखिए आपका क्वेश्चन है कि एफ एक्स आपको दे दिया एक्स माइनस साइन एक्स और एक्स आपको बोल दिया 5/6 से 5/2। एक्स आपको बोल दिया 5/6 से 5/2। देन आपसे बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। देखिए अब यहाँ पर नॉर्मल जो हमने तरीके सीखे उससे हम नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि एक तरफ अलजेब्रा आ रहा है, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। तो और वैसे भी थोड़ा देखने से आइडिया लग रहा है कि ये एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन में से एक क्वांटिटी हो जाना है। क्यों? एफ डैश एक्स किया तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस एक्स। अब cos x, अब मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस एक्स जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा या ज्यादा से ज्यादा जीरो के इक्वल होगा। क्लियर है ये बात मेरी? क्यों? यस सर, क्योंकि हम लोग यस जानते हैं cos x जो अपना मैक्सिमम भी लेगा तो भी 1 ही लेगा ना। यस सर। अगर उसने अपना मैक्सिमम भी लिया तो भी जीरो ही वैल्यू आएगी, अदरवाइज तो क्या लेगा, कुछ भी ले हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा ना आपका हमेशा। क्लियर है ये बात? यस सर। यानी कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां से एक बात हमको समझ में आ जाती है कि एफ एक्स जो है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चा पार्टी, तो इसकी रेंज क्या होगी देखो। अब हम लोग कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं, 5/6 से 5/2 तक। हम लोग बात कर रहे हैं 5/6 से 5/2 तक। तो 5/6 से 5/2 में अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू किस पर आएगी, आप बात कर सकते हैं मिनिमम किस पर मिलेगी, 5/6 पर। और मैक्सिमम वैल्यू किस पर मिलेगी आपको, 5/2 पर मिलेगी। तो यानी कि एफ मिनिमम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/6 पर। तो एफ एक्स आपका एक्स माइनस साइन एक्स है, तो 5/6 माइनस एफ 5/6 पर मिनिमम आएगा। और साइन 5/6 होता है 1/2। ऐसे ही मैक्स किस पर मिलेगा, मैक्स मिलेगा 5/2 पर। तो यहाँ पर अब की बार 5/2 रखा, तो 5/2 माइनस साइन 5/2। तो साइन 5/2 क्या होता है 1। तो मिनिमम ये आ गया, मैक्सिमम ये आ गया। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, 5/6 माइनस 1/2 और ये आ जाएगा 5/2 माइनस 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर समझ नहीं आया कि एक्स पे कैसे कुछ नहीं हुआ। क्या कहाँ पे? सर जैसे ये तो हमने साइन का मिनिमम मैक्सिमम जरूरी है क्या कि जो एक्स होगा उस वो भी उसी पे ही अपना मिनिमम लेगा। तो यहाँ से क्लियरिटी मिल गई ना, एक्स माइनस साइन एक्स अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो नो डाउट इंक्रीज करने का मतलब तो यही पैटर्न होगा ना आपका। और अगर यही पैटर्न होगा तो 5/6 पर तो मिनिमम स्टार्टिंग का तो मिनिमम लेगा ही ना, भले ही कुछ भी करेंगे। ओके सर। बोलिए अगर कोई कंफ्यूजन है बताइए। नहीं सर, देख रहा हूँ कि और कोई मतलब मेथड नहीं है क्या, क्योंकि इसमें तो सर बाकी फंक्शंस में तो फिर सर कंफ्यूजन भी आ रिकॉर्डिंग। सकता बाकी फंक्शंस में अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बंसल वगैरह के मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन। तो सेट ए दे रखा है एक्स सच दैट, आपसे बोल रहा है एक्स जो है 5/6 से 5/3 है। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। एक्स की जो वैल्यू है 5/6 से 5/3 है। आपसे बोल रहा है एफ एक्स जो है cos x माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, देन एफ ए इज इक्वल टू, देन आपको क्या है एफ ए का वैल्यू बताना। देखिए, देखो बच्चा समझ नहीं पाता है कि इसमें रेंज निकालना है। भाई देखो एफ मशीन है, एफ मशीन में तुम क्या इनपुट दे रहे हो बेटा, एफ मशीन में ए इनपुट दे रहे हो। ए क्या है आपका, बोलो। अरे यही तो इनपुट दे रहे हो ना, 5/6 से 5/3, तो आप रेंज ही तो पूछना चाहते हो ना। क्लियर है मेरी बात? है। यस सर। तो यस आप सर। आपको जो निकालना है ना इसमें, आपको इसमें रेंज ही निकालनी है। ठीक है, ए 5/6 से 5/3, एफ एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, देन एफ ए आपको ये निकालना है। तो देखिए
इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी इसमें कोई जो हमने तरीके पढ़े सारे तरीके हमारे जो हो गए वो बेकार हो गए। ठीक है, ये जो तरीके हो गए, ठीक है दिशा आपकी तबीयत ठीक नहीं करो। cos x माइनस एक्स स्क्वायर जो तरीके थे वो हमारे सारे बेकार हो गए। अब देखिए हम इस पे मैक्सिमम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लगा के देखते हैं। तो एफ डैश एक्स मैंने देखा तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, ये हो गया -1, ये हो गया -2x। नॉर्मल डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर तो माइनस साइन एक्स -1 -2 इंटू एक्स। अच्छा x कहाँ से कहाँ तक है? x आपका आ रहा है 5/6 से 5/3 तक। जरा ध्यान दीजिए, मुझे देखना है क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 5/6 से 5/3 में साइन कैसा होता है ये बताएंगे आप लोग? पॉजिटिव। यस सर। -2 5/6 से 5/3 यानी x आप पॉजिटिव ही ले रहे हो। तो देखो ये भी नेगेटिव है, अगला ये भी नेगेटिव है, और लास्ट वाला भी क्या है? नेगेटिव है। तीन नेगेटिव को ऐड करोगे तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा आपका। यस सर। यस सर। एफ कैसा फंक्शन हो गया आपका? डिक्रीजिंग फंक्शन है। 5/6 पे मैक्सिमम। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो अगर ये 5/6 से 5/3 में अगर आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता बेटा, तो हमें एफ ए पर ध्यान देना है। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ जाएगी बताएंगे आप लोग? 5/6 पर। और मिनिमम वैल्यू किस पे आ जाएगी? 5/3 पर। तो रेंज क्या हो जाएगी? मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी एफ 5/3 टू एफ 5/6 आपकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। अब देखिए एफ 5/3 हम लोग निकाल सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। एफ एक्स आपका ये है, ये एफ एक्स है। तो एफ 5/3 अगर मैं निकालूं तो बेटा निकाल के दिखा देता हूं मैं अलग से। एफ 5/3 क्या हो जाएगा? cos 5/3 माइनस 5/3 1 प्लस 5/3, यही हुआ। तो ये हो गया 1/2 माइनस 5/3। अरे क्लियर है? यस। अगला f 5/6 क्या हो जाएगा? cos 5/6 माइनस 5/6 1 प्लस 5/6। तो cos 5/6 कितना होता है? cos 30 डिग्री यानी √3/2 माइनस 5/6 1 प्लस 5/6। तो ये क्या हो गया? f 5/3 पर मिनिमम वैल्यू आ रही है तो ये आ गया 1/2 माइनस 5/3। वैल्यू क्या आएगी वो निकालने से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें रेंज बतानी है। जिसको जरूरत होगी वो निकाल लेगा। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नोट करिए। लास्ट केस है हमारा रेंज निकालने का। यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैं इसका थोड़ा थ्योरी आपको बताने की कोशिश भी करता हूँ आपको, ठीक है? पर अब ज्यादा भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर चैप्टर में पढ़ना ही है आपने। देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा तो ये तो क्या होता है, ये हर जगह लग जाता है, लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह से जा रहा है, मेरी बात समझे। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। अब ज्यादा टेक्निकल वर्ड में इसमें यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो 2-3 चैप्टर आगे के वर्ड है, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ज्यादा टेंशन नहीं। तो देखो जहां भी मैक्सिमा या मिनिमा आता है, जैसे यहाँ पर आप मुझे बताइए ये जो पॉइंट है A1, यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमा ले रहा है कि मिनिमा ले रहा है? हाँ जी मैक्सिमम। बिल्कुल, यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमा ले रहा है, यहाँ पर फंक्शन मिनिमा ले रहा है। तो लेकिन आप जरा एक बात ध्यान दीजिए, A1 पर फंक्शन मैक्सिमा ले रहा है तो A1 पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी नहीं आएगी? आएगी सर। यस सर। आएगी। ऐसे A2 पर मिनिमा ले रहा है तो यहाँ पर भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो सर ये आज ही कराया था हमने। कहने का मतलब जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा आता है, ये स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन अभी आपका काम चल जाएगा। तो इसको आप यूनिवर्सल कहीं और से कंपेयर करें कि सर ने ऐसा बोला था लेकिन दूसरा टीचर ऐसा बोल रहा है, तो दूसरा टीचर चैलेंज कर सकता है क्योंकि अभी मैं आपको पूरी बात नहीं बता रहा। ठीक है? तो जहां पर भी फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा लेता है वहां पर उसका डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो होता है। तो आपको पहली चीज तो ये पता करना है, जैसे कोई फंक्शन दे दिया,
आपको पता करना है इसका रेंज या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो देखिए, तो सबसे पहले हम उसका dy बाई डी एक्स करते हैं। dy बाई डी एक्स किया एफ डैश एक्स फॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, या इसको हम लोग कह देते हैं एक्सट्रीमम मैथमेटिकल लैंग्वेज में। यानी वो पॉइंट जहां पर फंक्शन एक्सट्रीमम मतलब या तो मैक्सिमा ले रहा है या मिनिमा, कैसे मिलेगा? एफ डैश एक्स को क्या करोगे, जीरो करोगे तो वो वाला आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ही आपने एफ डैश एक्स को जीरो किया तो आपका क्या हो गया, वो पॉइंट मिल जाएगा जहां फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अब एफ डैश एक्स जीरो किया तो एफ डैश एक्स जीरो कहां पर हो रहा है, ए वन पर और ए टू पर। तो इसका मतलब एक्स की कौन कौन सी वैल्यू मिल जाएंगी आपको, ए वन और ए टू। अब ए वन पर किसी एक पर, ये तो फोटो में दिख रहा है कि ए वन पर मैक्सिमम ले रहा है, ए टू पर मिनिमम ले रहा है, पर लेकिन हमें थोड़ी पता है कि हमें थोड़ी कोई फिगर बना के दिया जाएगा, ये तो मैंने बना के दे रखा है। अब आपको कैसे पता लगेगा कहां पर मैक्सिमा ले रहा है या मिनिमा ले रहा है? तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे। आप लोग करेंगे डबल डेरिवेटिव। जैसे ही आप डबल डेरिवेटिव करेंगे, अगर जैसे ए वन है, अगर ए वन पर वैल्यू आप रखेंगे डबल डेरिवेटिव करके x इक्वल टू ए वन रखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जब भी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम कह देंगे कि x इक्वल टू ए वन पर लोकल मैक्सिमा ले रहा है। ठीक है? ऐसे ही अगर आप ए टू रखेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर x इज इक्वल टू ए टू ग्रेटर देन जीरो, x इज इक्वल टू ए टू पर क्या ले रहा है ये आपका, अगर पॉजिटिव आता है तो आप क्या कहेंगे, उस पॉइंट पर लोकल मिनिमा ले रहा है। ठीक है? यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये थोड़ा आगे का टेक्निकल वर्ड आ जाते हैं, बस आपको ये देखना है कि डेरिवेटिव रख के देखा जिस पर फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा ले रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लें। नोट करिए। जैसे हमारा क्वेश्चन है अब आपका, फंक्शन आपको दे रखा है 0 से 3 टू 1 टू 29। एग्जैक्ट क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है। डिफाइंड बाय, मैं आपको ईयर भी बता देता हूँ थोड़ी देर में। डिफाइंड बाय fx is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1, then find the range of function। ये वैसे टॉपिक आएगा मैक्सिमम मिनिमम में, वहां भी करा सकता था, पर मैंने सोचा मेरी आदत है थोड़ा पहले ही बता देता हूँ चीजों को मैं, ताकि बाद में आप और कंफर्टेबली समझ सके। जैसे देखिए fx आपका जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस मशीन में जो तुम इनपुट दे रहे हो, कितना इनपुट दे रहे हो, केवल 0 से 3 इनपुट दे रहे हो। अच्छा, कैसे पता लगा मुझे मैं 0 से 3 तक का इनपुट दे रहा हूँ इसमें, बस बोलिए। उसने बताया। उसने बताया कि भाई जो तुम इनपुट दोगे डोमेन 0 से 3 दोगे, तो जितना इनपुट दिया जाता है उसके रेस्पेक्ट में जो बाहर निकलता है वही उसकी क्या होती है, रेंज। ऐसा नहीं, आपको ऐसा रट नहीं लेना है, मेरी बात सुनो। ऐसा रट नहीं लेना कि सर ने पढ़ाया है साइन एक्स की रेंज -1 से 1 होती है, अरे लेकिन आप यहाँ भी देखिए कि मान लो इसने अगर केवल 0 से 5 6 ही दिया तो सर ने थोड़ी पढ़ाया था ऐसा भी करना। समझ रहे हो बात को भाई? यस। जीरो से उसने इनपुट अगर 0 से 5/6 दिया है तो साइन एक्स की रेंज -1 से 1 थोड़ी होती है, फिर क्या होगी साइन एक्स की रेंज? 0 से 1 तब तो साइन एक्स की रेंज 0 से 1 समझ गए मेरी बात, नहीं समझे सर नहीं समझा सर। बेटा जी? ये π/2 यहाँ पर होता है, π/2 पे साइन 1 लेता है। अगर तुम 0 से π/6 का इनपुट दे रहे हो, तुमने इनपुट तो इतना ही दिया है ना, हाँ ठीक है सर, समझ गया। आउटपुट तो इतना ही आएगा ना आपका। समझ रहे हो बात को? जी सर। हाँ, तो ये ध्यान दिया करो कि ये नहीं कि सर ने पढ़ाया साइन एक्स की रेंज -1 से 1 है तो वहां जाके तुम लड़ जाओ कि नहीं हमारे मास्टर ने बताया साइन एक्स की रेंज -1 से 1। अरे सर ने ये भी तो बोला था इनपुट के अकॉर्डिंग जो आउटपुट होता है वो रेंज होती है। अब देखिए यहाँ पर इनपुट 0 से 3 है, तो सबसे पहले देखिए एफ डैश एक्स निकाला तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। तो देखिए जी 6 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एफ डैश एक्स आ गया। तो 6 इसके फैक्टर किए x -2 x -3, ये एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है? अब एफ डैश एक्स को 0 किया तो एक तो x2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। समझ रहे?
तो क्या 2 और 3 दोनों ले सकते हो आप लोग, ये बताओ। अरे बोलो। अरे शायद। ले सकते हैं, वही 0 से 3 सब कुछ ले सकते हैं ना। यस। अब एक बात आप ध्यान दीजिए कि सब कुछ हम ले सकते हैं। अब जरा एक बात ध्यान दीजिए, आपको ने 0 से 3 तक था, तो बेटा कौन कौन से पॉइंट्स आपके आ गए जिस पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा ले सकता है। देखो, एक तो 2 और एक 3, 2 और 3 दो ही पॉइंट मिल रहे हैं। अब बेटा 0 पर भी तो फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा ले सकता है, नहीं ले सकता है, मुझे बताएंगे यस सर। क्यों? यस सर। अरे क्योंकि फंक्शन कहीं पर स्टार्ट हुआ, मान लो उसने शुरुआत में मिनिमा ले लिया अपना, तो वो पॉइंट भी तो इंक्लूड करोगे ना आप लोग। यस सर। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो यानी कि आप क्या क्या पॉइंट ले सकते हो, आप F0 निकाल लो, F2 निकाल लो और F3 निकाल लो। समझ रहे हैं? आप कॉर्नर पॉइंट भी लेके चलिए, जो कॉर्नर पॉइंट 0 और 3 दे रखे, मे बी पॉसिबल यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा ले सकता है। डबल डेरिवेटिव करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। सर हाँ जी। सर 0 पे तो f'(x) 0 नहीं होगा ना, तो फिर वो मैक्सिमा मिनिमा कैसे हो सकता बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मैंने बोला नहीं होगा। देखो होता क्या है ना, एक्चुअल सिचुएशन में आपके सामने बना के दिखाता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि f'(x) 0 नहीं होगा, वहां पर कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे मान लो कई बार फंक्शन आप ऐसे बना रहे हो, मेरी बात समझना। फंक्शन आपने ऐसे बनाया, f'(x) इन दो पॉइंट पर 0 आया, ये a1 पर 0 आया और ये a2 पर 0 आया, ठीक है। है? यस सर। लेकिन बेटा मिनिमा तो स्टार्टिंग में भी मिल सकता है ना। मिनिमा मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू। यस सर। भाई आपको उस इंटरवल की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो मिनिमम वैल्यू तो स्टार्टिंग में भी मिल सकती है ना आपको। जरूरी थोड़ी है कि यही मिनिमम वैल्यू होगी। यस सर। नहीं समझे मेरे कहने का मतलब? सर थोड़ा थोड़ा क्लियर है। सर इसकी स्लोप भी तो 0 ही आएगी फिर। देखिए मैं एक बार आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप केवल छोड़ो, क्वेश्चन छोड़ दो, आप क्वेश्चन छोड़िए, क्वेश्चन छोड़ दीजिए। y इक्वल टू एफ एक्स, मान लीजिए x a से b में डिफाइन है। मैं आपके सामने एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये फंक्शन a से b में डिफाइन है, तो ये तो पॉइंट आ गया, a से b में डिफाइन है, तो ये a आ गया और ये b आ गया। मैं आपसे पूछूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर मिल रही है, तिवारी जी? ए पे। ए पे। तिवारी जी वैल्यू तो a पर मिल रही है ना मिनिमम। लेकिन अब आप ये यस सर। मुझसे क्वेश्चन करते हो कि f'(x) तो सर इन दो जगह 0 आएगा, यस सर। तो मुझे क्या ये a पर नहीं लेना चाहिए? लेना ओके सर, चाहिए समझ सर। गया। समझ गए मेरी ओके बात सर। सब लोग? यस सर, तो 0 वहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 0 ले रहे हैं। हाँ, ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, इनको हमेशा हम कंसीडर करते हैं, ओके सर। क्योंकि हो सकता है और इन पर 3 फंक्शन। ऑलरेडी रूट में 3 ऑलरेडी रूट में आ गया, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। तो ये f0 कितना आ रहा है आपका, f0 आ रहा है 1। f2 अगर मैं निकालूंगा तो f2 आ रहा है 29 और f3 आ रहा है 28। तो मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है बट्टे पे, वो 0 पर मिल गई ना मिनिमम वैल्यू। अरे लड़की, यस सर। यस सर। तो रेंज तो इसकी 1 से 29 ही आ गई ना। क्लियर है? यस सर। यस सर। टॉपिक है हमारा इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। देखिए ऐसे फंक्शन जिनको हम इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए टू फंक्शंस f and g are said to be
equal or identical functions, two functions are said to be equal or identical functions if, देखो दो फंक्शन जैसे fx और gx है, भाई इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन कब कहूंगा, देखो जब इनका इनपुट भी सेम हो, दोनों फंक्शन का इनपुट सेम हो, इनका आउटपुट भी सेम होना चाहिए, यानी कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, यानी दोनों का डोमेन सेम हो, दोनों का रेंज भी सेम हो, यानी आउटपुट भी सेम हो, और तीसरा हर इनपुट के लिए आउटपुट सेम होना चाहिए। यानी इस डेफिनेट तीसरे पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे साइन और कॉस है, साइन और कॉस पहले दो पॉइंट फॉलो करते हैं, भाई दोनों का डोमेन सेम होता है, इसका डोमेन भी आर होता है, इसका डोमेन भी आर होता है, पहला पॉइंट वैलिड है, इन दोनों का रेंज भी सेम होता है, दूसरा पॉइंट भी वैलिड है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें वैलिड नहीं होता, क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू सेम नहीं होती, जैसे x इक्वल टू π/2 पे साइन 1 लेता है, लेकिन कॉस क्या लेता है, 0 लेता है, तो इसीलिए साइन और कॉस जो होता है वो इक्वल और आइडेंटिकल नहीं होता। तो इक्वल और आइडेंटिकल होने के लिए तीन कंडीशन फॉलो होना जरूरी है, तभी उन दो फंक्शंस को आप इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन कहेंगे। नोट करिए। 1 मिनट सर। रफ कर रहे हैं इसको, देखिए जैसे क्वेश्चन देखिए, fx इक्वल टू 1/x और gx इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर। देखिए अगर डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन कैसा होगा आपका, इसका डोमेन क्या होगा बोलिए, ऑल रियल नंबर माइनस 0। तो यहाँ पर भी आप x को 0 नहीं ले सकते ना, g में भी, अरे तो डोमेन ऑफ g भी क्या होगा बोलिए, आर माइनस ऑल रियल नंबर माइनस 0, ठीक है। तो दोनों के डोमेन भी सेम है, रेंज में भी कोई फर्क नहीं आना, क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकली चीजें चल रही है, तो ये क्या है आपका आइडेंटिकल फंक्शन। और देखिए जैसे fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, gx इज इक्वल टू क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन होंगे, देखते हैं। देखिए fx को हम 1 लिख देंगे और gx भी 1, ये तो ऑल रियल नंबर के लिए 1 होता है, क्योंकि साइन का डोमेन भी ऑल रियल नंबर, कॉस का डोमेन भी ऑल। अब लेकिन सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हम 1 तो लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, x क्या क्या नहीं हो सकता, अरे समझ रहे हैं, इसका डोमेन क्या होता है, सेक और टेन कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर। तो मुझे बताइए इक्वल फंक्शन है, नॉट आइडेंटिकल फंक्शन है आपका। अगला देखिए, जैसे fx आ गया अंडर रूट एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, और gx क्या आ गया, अंडर रूट अलग अलग कर दिया, क्या लगता है आपको होंगे इक्वल, बोलिए। सर अंदर का पूरा एक बार में पॉजिटिव होना चाहिए और देखिए बाहर तो यहाँ पर f नेगेटिव का होना डोमेन चाहिए। क्या होगा, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंडर रूट के अंदर वाला पूरा पॉजिटिव x3 नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो हर फैक्टर को 0 किया, ये 2 और 3 इनको नंबर लाइन पर अरेंज किया, 2 3 प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव साइन चाहिए, तो पॉजिटिव साइन कहां से कहां तक आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अंडर रूट एक्स माइनस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 3, तो अब यहाँ अंडर रूट एक्स माइनस 2, तो यहाँ क्या लिखोगे, x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x 2 या 2 से बड़ा, और नीचे अंडर रूट को सेटिस्फाई कैसे कराओगे, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 3, तो ये तो 3 से इंफिनिटी है, ये 2 या 2 से बड़ा, तो कॉमन क्या आएगा बच्चे, 3 से इंफिनिटी। क्या दोनों का डोमेन सेम आ रहा है, नो सर।
हम क्या लिख सकते हैं, नॉट आइडेंटिकल। एनी प्रॉब्लम, समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes.